हेलो फूडीज़, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ करिश्मा और मेरे चैनल स्नैक ट्रे में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सभी की फेवरेट डिश जो है गुलाब जामुन। बट आज हम इसे एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी इंस्टेंट गुलाब जामुन जो कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में बन जाएंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो जल्दी से देखते हैं। चलिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने लिए हैं 5 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस, 1/4 कप दूध, 1 कप पानी, 1 कप शक्कर और 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, ब्रेड और दूध, और ये चाहिए हमें शुगर सिरप के लिए। न खोया न मिल्क पाउडर, हम सिर्फ ब्रेड से बढ़िया बाजार जैसे गुलाब जामुन बनाएंगे आज। तो यहाँ मैंने जो स्लाइसेस लिए हैं इसके साइड्स में कट कर देती हूँ। अब हम इन ब्रेड्स को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। आप अगर इसे मिक्सी में घुमाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ मैंने इसके चंक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एक साथ नहीं डालना है। यहाँ मैंने 1/4 कप दूध लिया है, तो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके ब्रेड कितने ड्राई या फ्रेश है। तो हम इसे एक सॉफ्ट डो की तरह बना लेंगे मिक्स करके। ये हमारा डो रेडी हो गया है। इसे ज़्यादा थिक नहीं रखना है हमें, इसे बस नरम ही रखना है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे हाथ में और इसे राउंड कर लेंगे। बहुत ही इजीली बन जाता है ये गुलाब जामुन। अब बहुत से त्यौहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन आ रही है और गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें इन्हें। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। और ऐसे ही हम सारे बॉल्स बना लेंगे और रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे गुलाब जामुन रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसे फ्राई करना है। उसके पहले अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में शुगर डाल दी है और इसमें डाल देंगे अब पानी। हमें इसे तब तक गर्म करना है जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाती। तो हमें इसकी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, ये बस तब तक उबलेगा जब तक इसकी शक्कर पूरी पिघल नहीं जाती। और ये अब पिघल चुकी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है इलायची का पाउडर। अब आप इसमें यहाँ पे अगर एसेंस डालना चाहते हैं, केसर डालना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ केसर के रेशे ऐड किए हैं। अब इसके बाद ये चाशनी हो गई है, हम इसे बंद कर देंगे और साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई में हम यहाँ तेल गरम कर लेंगे। तेल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस ये नॉर्मल गरम होना चाहिए। इसमें अब हम डाल देंगे हमारे जो बॉल्स हमने बनाए थे और इसको हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है हर साइड से। और हमें इसका फ्लेम ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है क्योंकि ये जल जाएंगे। तो हमें चारों तरफ से अच्छा कलर आने के लिए एकदम स्लो मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। इसे फ्राई होने में आपके 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अभी यहाँ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इन्हें, बहुत ही परफेक्ट कलर आया है इन गुलाब जामुन को। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब जब हम इसे निकालेंगे तो हम इसे निकाल कर डायरेक्टली हमारी जो गरम चाशनी हमने बनाई थी उसमें डाल देंगे। तो इससे ये होगा कि ये अच्छे से सोक हो जाएंगे। इसमें डाल देती हूँ लास्ट वाला भी। और इसी तरीके से अब हम बाकी वाले भी फ्राई कर देंगे। देखिए इन्हें भी कितना अच्छा कलर आया है। और ये सारे मैंने डाल दिए हैं चाशनी में। अब इसे थोड़ा सा घुमा लेती हूँ। आप इसे 1 घंटा सोख होने दीजिए और फिर इसे सर्व कीजिए। ये बहुत ही अच्छे और रसीले और बाजार जैसे लगेंगे। तो तैयार है हमारे इंस्टेंट 5 मिनट वाले गुलाब जामुन। इस रक्षाबंधन पे इन्हें ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। सभी को बहुत पसंद आएंगे और आप भी इसे बार बार बनाएंगे। मैंने इसे गार्निश किया केसर और पिस्ते के साथ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी यहाँ मैंने ली थी उसमें 12 गुलाब जामुन बने थे इस साइज़ के। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसे डबल या कम कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और ऐसी ही ईजी झटपट इंस्टेंट रेसिपीज़ के लिए स्नैक ट्रे को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिए, इससे आप मेरी कोई
भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्नैक ट्रे। बाय बाय।